नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मिनट टू मिनट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। खामनेई की मौत के बाद युद्ध का संकट गहरा गया है। ईरान की धमकी पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पलटवार सामने आया। हमला किया तो भुगतनी पड़ेगी तबाही। ऐसी ताकत दिखाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान की ओर से जोरदार हमले की धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका ऐसी ताकत दिखाएगा कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। खामनेई की मौत के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। खामनेई की मौत के बाद हलचल तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार पलटवार का दौर जारी है। बयानबाजी की जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर ट्रुथ के जरिए कहा है कि ऐसी ताकत दिखाएंगे जो कभी देखी नहीं होगी। तो वहीं ईरान के नेता खामनेई की मौत से भारत में भी उबाल देखने को मिल रहा है। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक भारी गुस्सा। लाल चौक पर शिया समुदाय का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर शिया समुदाय के सैकड़ों लोग उतर आए। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी हुई है। शहादतगंज में खामनेई जिंदाबाद के नारे लगे। हाथों में पोस्टर, तस्वीरें लेकर गुस्सा जाहिर किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की आग अब भारत तक पहुंच गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के विरोध में कश्मीर घाटी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ के शहादतगंज इलाके में शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी हाथों में खामनेई के पोस्टर लेकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से बुज़दिलाना सबूत दिया है और अयतुल्ला खामनेई साहब की शहादत हुई है, तो शहादत हमारे मीरास है। हम शहादत से घबराते नहीं हैं। कल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी तो ये समझे कि हमने इस्लाम को खत्म कर दिया। आज खामनेई साहब की शहादत हुई है, वो ये समझ रहे हमने ईरान को खत्म कर दिया। न कल इस्लाम खत्म हुआ था, न आज ईरान खत्म हुआ है, मगर भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह आज अमेरिका और इजराइल को ईरान ने कह दिया है। बाकायदा तमाम मीडिया के ऊपर आ रहा है कि ईरान ने कहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि अमेरिका और इजराइल याद रखेगा। और फिर जिस तरीके से इस अटैक में स्कूल पर अटैक हुआ और बड़ी तादाद में मासूम बच्चों का कत्लेआम हुआ, और फिर अब जनाब खामनेई साहब का इस अटैक में इंतकाल हो गया, इससे पूरी दुनिया में, पूरे इस्लामी जगत में एक बहुत ही हम ये समझते हैं कि गम और गुस्सा है, और इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपने मुल्क में तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन कायम रखें। लेकिन उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि इस जंग को फ़ौरन रोका जाए और खामनेई साहब के इंतकाल के लिए जो लोग भी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला करके कानूनी का उनको सज़ा हर हालत में दी जानी चाहिए। और इस जंग को वो भी जो कि रमज़ान जैसे मुबारक और मुक़द्दस महीने में ये अटैक्स हुए हैं, इसकी इस नुक़्ते नज़र से हम लोग और भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। अरे मेरे पेशे इमाम को तो शहीद कर दिया, धोखे से किया है कमबख्त ने। हमारे पेशे इमाम कुछ नहीं कर रहे थे, धोखे से एकदम से किया है। उनका पूरा घर का घर तबाह कर दिया। एक गीदड़ ने एक शोयर को धोखे से मार दिया। बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। यजीद की तरह, मुलजिम की तरह पीछे से वार करने वाला यजीद इब्ने यजीद ट्रंप और नेतन्याहू और उसके साथ चुप रहने वाले मुस्लिम कंट्रीज, अरे पीछे से
जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। और ट्रंप इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। आज हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनाई उनको शहीद किया गया है। ये क्या सोचते हैं, हर बार अंधेरों में तीर चलाते हैं। ये ऐसे बम धमाकों से हम डरने वाले नहीं, जितने ये मारेंगे उतने हम पैदा होंगे। सैयद अली खामनाई पे हमारी जान फिदा, हमारी नस्लें फिदा हैं। हम अपने रहबर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस्राइल, अमेरिका ये छोटे छोटे बम धमाकों से क्या चाहते हैं, हम डर जाएं। जितना ये हमें मारेंगे उतना हम पैदा होंगे। और हमें करबला से दर्स मिला है, हमारा शहादत विरसा है। हम शहीद होते रहेंगे, हम मरते रहेंगे, मगर हुसैनियत का नाम हमेशा